We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमले के प्लान को मंजूरी दे दी है और ये कहा है कि सही समय पर ट्रंप ईरान पर हमले का ऑर्डर दे देंगे। ये इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। इसी पर और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल अनिल द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ सुशील सिंघल पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनरल द्विवेदी, आपसे मैं शुरुआत इस पर कर रही हूं, आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? क्योंकि देखिए अटैक की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है, जिस तरीके से अमेरिका की ओर से बयान आ रहे हैं, ट्रंप की ओर से बयान आ रहे हैं, लेकिन ट्रंप एक तरफ कह रहे हैं कि कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं होगा, उधर रूस की भी अब एंट्री हो चुकी है। ये क्या बता रहा है? रूस ये कह रहा है, पुतिन ये कह रहे हैं कि एटमी कार्यक्रम जारी रहेगा। आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? पहली बात तो मुझे ये जो जंग चल रही है उसका बिल्कुल सेम तरीके से जैसे हम कल बात कर रहे थे, इट इज प्रोग्रेसिंग इन सिमिलर लाइंस, सेम तरीके से चल रही है। कल भी मैंने बोला था कि पूरी जो व्यवस्था है जिस तरीके से ये जंग लड़ी जा रही है उसमें इजराइल को आगे करके चलाया जा रहा है और उसको मॉरल सपोर्ट, मटेरियल सपोर्ट यूएस से मिल रहा है। और ये जो बंकर बस्टिंग बॉम्ब की बात हम कर रहे हैं, ये एक तरीका है। इसके अलावा भी तरीके हैं कि क्योंकि इजराइल के मोसाद के कुछ और एलिमेंट्स ऑलरेडी उस इलाके में हैं, तो एक कॉम्बिनेशन अटैक भी हो सकता है जिसमें ग्राउंड बेस्ड कुछ हो और हवा बेस्ड हो। तो एज इट इज ये होगा। दूसरा ये है कि दूसरा पॉइंट जो आपने बोला कि क्या अमेरिका इस युद्ध में शामिल होगा, जब तक बिल्कुल आवश्यक नहीं हो तब तक। और लास्टली ये है कि यदि ईरान ने अपने रिटेलिएशन में किसी भी तरीके से ईरान अपना अमेरिकन एसेट्स पर कोई हानि पहुंचाई, तो अमेरिका के पास एक वाजिब रीजन रहेगा कि जिसके चलते वो इसके ऊपर अटैक कर सके ईरान के ऊपर। ठीक है, लेकिन द्विवेदी सर आप जो कह रहे हैं इसी पॉइंट को मैं आगे सुशील सर के पास ले जा रही हूँ। सुशील सर, लेकिन अमेरिका तो लगातार इस तरह की बात कर रहा है, इंडिकेशन दे रहा है कि एंट्री बस उसकी अब वो कूदने ही जा रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि बस हम ही कर सकते हैं, हमारे पास ही एक क्षमता है। देखिए, ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो कहना है कि क्षमता वाली जो बात है, वो अभी तक जो इंडिकेशन है वो यही है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जो इतने डीपली एम्बेडेड हैं, उनको नष्ट करने की क्षमता इस वक्त अमेरिका के पास ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बयान देखें, इजराइल, अब पता नहीं वो खाली कहने के लिए कह रहे हैं या उनमें रियली उनकी कैपेसिटी है, कि इजराइल का कहना है कि अगर अमेरिका, वो चाहते हैं कि अमेरिका उनके साथ आए और उनके साथ में लड़ाई करे ईरान के नस्ता नबूद करने के लिए जो प्रोग्राम के लिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर अमेरिका नहीं आता है हमारे साथ तो हमारे पास प्लान बी भी है। अब वो प्लान बी क्या है, क्योंकि मोसाद जो है जिस तरह का उन्होंने ईरान में पूरी तरह से उनकी जितनी भी सिक्योरिटी सेटअप था, एटॉमिक प्लांट था, सब जगह उन्होंने पेनिट्रेट किया हुआ है, और जिस तरह से उन्होंने अंजाम दिया, तो उसमें कोई शक भी नहीं है कि हो सकता है उनके पास में कोई प्लान भी हो जो कि मोर डेयरिंग हो, मोर डेंजरस हो। लेकिन ये बात मानने की है कि जो कैपेसिटी है वो प्रेसिडेंट अमेरिका के पास भी है, पास ही है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की जो है दो समस्या है। एक तो ये है कि उन्होंने जब वो आए थे जनवरी, जब से उन्होंने कैंपेन अपनी लॉन्च की है, बल्कि पहली टर्म में भी उनका ये हमेशा कहना है कि अमेरिका जो है कहीं वार में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। दूसरा, उनकी जो आदत है कि उनमें पेशेंस नहीं है, उनको जो है एकदम क्विक रिजल्ट चाहिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।